आम जनता के पैसे को जिस बेरहमी से लूटा गया उस पर एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तो एक तरफ विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसे, विक्रम कोठारी जैसे बड़े लोग हैं जो देश को लूट रहे हैं, बैंकों को चूना लगा रहे हैं, लेकिन देश में लुटेरे कम नहीं हैं। झांसा देकर, लालच देकर, डिस्काउंट देकर भी आपको लूटा जा रहा है। कोई नियम नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। पॉन्जी स्कीम की इस लूट को लेकर सरकार अब जागी है। कम से कम ऐसी लूट पर शिकंजा कसने के लिए सरकार कानून बनाने जा रही है। हाल ही में मोदी कैबिनेट ने द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल 2018 को मंजूरी दी। अभी विधेयक तैयार हुआ है और उसकी वजह ये तमाम लोग जिनके चेहरे आप इस वक्त अपने टेलीविजन सेट्स पर देख रहे हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार कानून बनाने के लिए विधेयक पेश करेगी। एबीपी न्यूज इस समय आपको कुछ ऐसे लोगों की कहानियां दिखाने जाने वाला है जो ऐसी ही पॉन्जी स्कीम्स की लूट का शिकार बने हैं, और आपके चेहरे पर वो तमाम लोग जो आम जनता को लूटते रहे। हम आपको दिखाने वाले हैं मधुलिका, अर्चना शर्मा, नीलोत्तमा, प्रियंका चौहान की कहानियां जो पॉन्जी स्कीम के झांसे में आ गई। मिला तो कुछ नहीं, जो था वो भी लुट गया। लेकिन उससे पहले दो तथ्य आपके सामने रखेंगे। एक तथ्य ये कि कैसे पॉन्जी स्कीम के नाम पर आपको लूटा जा रहा है, और दूसरा ये कि सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं ताकि कोई ठग ना सके आपको। तो हम अपनी इस बड़ी कवरेज में पॉन्जी स्कीम का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यह समझ लीजिए कि पॉन्जी असलियत में किसी स्कीम का नाम नहीं है। बाजार में कुछ प्रचलित स्कीम्स हैं, जैसे बिल्डर घर खरीदने पर कोई ऑफर देता है, जूलर जेवर खरीदने में कोई ईएमआई स्कीम चलाता है। वैसे तो जो कानून बनने जा रहा है उसमें पॉन्जी स्कीम्स की कोई लिस्ट नहीं दी गई है, लेकिन बाजार में कुछ प्रचलित स्कीम्स हैं जिनको पॉन्जी स्कीम कहा जाता है, जिनके जरिए लोगों को लूटा जाता है। तो जाहिर है कि पॉन्जी स्कीम का इस्तेमाल कई लोग गहना खरीदने के लिए भी करते हैं। इसमें महीनों की किश्त के हिसाब से ज्वेलरी खरीदने की सुविधा दी जाती है। लेकिन सरकार के नए विधेयक के बाद अब कुछ परिवार को इस बात की चिंता है कि इस तरह की स्कीम्स बंद होने से आने वाले वक्त में उनके लिए सोने के जेवर खरीदना मुश्किल होगा। आपके सामने वो लोग जो इस स्कीम का शिकार हैं। कई नामी ब्रांड्स और सराफा कारोबारी ग्राहकों को गहनों की खरीद के लिए 11 किस्त भरने का ऑफर देते हैं, जबकि 12वीं किस्त खुद जूलर्स की ओर से भरी जाती है। अब सरकार की ओर से लाए जा रहे नए कानून से संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि ग्राहकों से धोखा या जालसाजी रोकने के लिए सरकार ने इस स्कीम का, कई महिलाएं भी जो हैं सरकार की स्कीम का स्वागत कर रही हैं। दिल्ली के कीर्ति नगर की रहने वाली मधुलिका इस बिल का स्वागत कर रही हैं ताकि ग्राहकों की रकम सुरक्षित रहे। लेकिन अब उन्हें इस बात का डर है कि कहीं मेकिंग चार्ज बढ़ाकर ब्रांडेड दुकान ग्राहकों से ज्यादा पैसे ना लेने लगे। अनियमित जमा योजना यानी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब संसद में नया बिल पेश करने जा रही है। आपको बता दें, इस बिल के तहत अब किसी भी स्कीम को लागू करने से पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा व्यापारियों को। हालांकि आपको बता दें, सबसे ज़्यादा इस तरीके का स्कीम सराफा बाजार में देखा जाता है। अब महिलाएं किस तरीके से इस बिल को देख रही हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मधुलिका हैं। मधुलिका, सरकार अब नया बिल लाने जा रही है जिसके तहत अगर आप किसी भी स्कीम में पैसे लगाती हैं ज्वेलरी मार्केट में, तो आपको उसको ध्यान में रखकर करना होगा। तो अब जब नया बिल आने जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? मेरे ख्याल से जो मुझे मेरा ओपिनियन जो आपने बोला, तो मुझे ये लगता है कि जो बिल आ रहा है हो सकता है हमारे लिए सही भी हो सकता है कहीं ना कहीं जो कुछ डाउट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं तो उससे भी रेलेवेंट कहीं ना कहीं हो जाए। तो कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। या फिर एक दिमाग में थोड़ा सा अलग सा कुछ लग रहा है कि क्या पता ज्वेलरी के रेट भी बढ़ जाए, क्योंकि ज्वेलर के दिमाग का हम कुछ नहीं कह सकते वो क्या, क्योंकि वो मार्केट पे डिपेंड होता है कि उनकी ज्वेलरी के प्राइस अप डाउन हो रहे हैं। बट थोड़ा सा है डाउटफुल है, क्योंकि एक अभी मैं वर्किंग में हूँ, बट एक हाउसवाइफ के दिमाग से सोचूंगी तो उनके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि हो सकता है नहीं कुछ महंगा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, मैं थोड़े थोड़े पैसे करके जोड़ के ज्वेलरी खरीद रही हूँ, मैं खरीद पाऊँगी या नहीं खरीद पाऊँगी, ये सारी चीज़ें भी दिमाग में आएंगी।
तो आपको एक बार फिर बताते हैं दरअसल पॉन्जी स्कीम्स क्या हैं, सिलसिलेवार तरीके से इन ग्राफिक्स के जरिए। पॉन्जी स्कीम है क्या आखिर? बिल्डर का पोजीशन तक जमा रकम पर रिटर्न देने का वादा, यह एक पॉन्जी स्कीम का नमूना हो सकता है। जूलर का ईएमआई जेवर बेचने का ऑफर, लोगों के समूह के बीच चलने वाली कमिटीज, बैंक से बहुत ज्यादा दर पर ब्याज का लालच देना। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की प्रियंका चौधरी पिछले 7 साल से ऐसे ही गोल्ड स्कीम के तहत सोने के जेवर खरीदती रही हैं। यहां तक कि अपने बेटी की शादी के लिए भी उन्होंने जूलर्स की ओर से ऐसी स्कीम से गहने खरीदे। प्रियंका का कहना है कि सरकार के नए कानून के बाद जेवर खरीदने के लिए एक साथ बड़ा अमाउंट खर्च करना होगा, जो बेहद मुश्किल है। और तो और इस योजना से करवा चौथ और धनतेरस के मौके पर परिवार जो सोने के जेवर खरीद पाता था, अब उसे खरीदना भी मुश्किल होगा। इसीलिए मेरी छोटे छोटे सामान काफ़ी बन गए हैं और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। मैंने अपनी बेटी के लिए भी सारे ज्वेलरी बना कर रख ली है और ये चूड़ियाँ भी मैंने इसी स्कीम के तहत ली हैं और इसी बहाने पैसा भी जुड़ जाता है कि हर मंथली दे के उसको। हाँ, ये इसी बहाने थोड़ा थोड़ा करके सामान इकट्ठा हो जाता है। तो मेरी तो सरकार से यही है कि भाई ये कंटिन्यू होना चाहिए, रुकना नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। आम महिलाओं को इसका बहुत फायदा है। तो सरकार कानून ला रही है ऐसे स्कीम्स पर लगाम लगाने के लिए, मगर क्या इससे जनता में जो सहूलियत होती थी ऐसे स्कीम्स के चलते, उस पर भी तो अंकुश नहीं लग जाएगी? यही शिकायत इन तमाम लोगों की है। किस्त पर गहनों की खरीद पर रोक के सरकार के नए विधेयक से सबसे ज्यादा परेशान वो परिवार हैं जहां आने वाले कुछ समय में शादी होने वाली है। जो परिवार ऐसी योजनाओं के जरिए शादी के जेवर खरीदने की तैयारी में है। कुछ ऐसा कहना है नीलोत्तमा का, जिनकी पिछले साल ही शादी हुई थी। ज्वेलरी ब्रांड की ओर से दिए जाने वाली ऐसी स्कीम से इन्होंने जेवर गहने बनाए थे। इनकी 2 बहनें भी हैं और नीलोत्तमा का कहना है कि उनके परिवार ने बहनों की शादी के लिए ऐसे ही स्कीम से गहने लेने की योजना बनाई है, लेकिन अब सरकार की इस पहल से उनके सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। ये स्कीम बहुत फ़ायदेमंद है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी चीज़ें ज्वेलरी वगैरह हम ख़रीद लेते हैं, क्योंकि हमारी एकदम सडन सेविंग तो हम नहीं कर सकते। जो हम थोड़ा बहुत हस्बैंड से वैसे बचाते हैं वो सब हम सेव करके छोटी छोटी चीज़ें जैसे रिंग ले ली, कभी छोटे छोटे कानों के बनवा लिए या छोटी चेन बनवा ली, या अपने कोई फंक्शन आ रहा है किसी को देना है तो हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, शादी में है कोई रिलेटिव है उसको। तो ये स्कीम हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर सरकार ऐसा करती है तो उसके लिए फिर हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सडन अगर हमें जाके कुछ बनवाना पड़े तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। देखिए, सरकार एक कानून ला रही है, उसकी हम चर्चा तो कर ही रहे हैं, मगर आम इंसान पर इस पर क्या असर पड़ेगा ये भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की अर्चना शर्मा की, और अर्चना शर्मा क्या कहती हैं। ऐसे स्कीम के जरिए सर्राफा कारोबारी ग्राहकों को रिटर्न गिफ्ट की स्कीम देते थे, लेकिन अब सरकार के नए कानून के बाद ग्राहकों को मिलने वाली सुविधा खत्म हो जाएगी, जिससे लोगों को नुकसान होगा। क्या लग रहा है जो नया बिल आएगा उसके तहत अब उन्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो व्यापारी हैं, जो व्यवसायी हैं उनको। तो अगर आप अब नए गहने खरीदेंगी तो आपको क्या लग रहा है कि इससे आपको किस तरीके का नुकसान होगा? क्या क्या बेनिफिट्स जो आपको लग रहा है अब नहीं मिलेंगे नए बिल पास होने के बाद? वो लोग क्या करते हैं ना, वो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की स्कीम आती है तो वो लोग हमें उससे ऑफर दिखाते हैं कि इसमें ये ऑफर है, आप ये लीजिए, इसमें ये है, वो लीजिए। बट अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो सीधे सीधे कहते हैं कि मैम नहीं, ये तो अब हमारे लिए वो ही नहीं है, मीन्स हम तो इस चीज़ को अब नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये नया रूल आ गया है, ये नया रूल आ गया। ऑलरेडी इस चीज़ से मतलब हम लोग उस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, तो अब आगे स्टिल अगर उनके कुछ और नए रूल आ जाएंगे तो वो हमें ही परेशान करेंगे। वही सीधे चाहे इधर से निकाले चाहे उधर से, उन्होंने आम पब्लिक को ही मतलब परेशान करने वाली बात है। इस तरीके की स्कीम में अगर आपने कभी पैसा लगाया हो उसके बाद आपने गहने खरीदे हो तो क्या आपको अब तक फ़ायदा हुआ है?
फ़ायदा हम लोगों को सीधे सीधे एक चीज़ का लगता है, जो हम यूजुअली एवरी लेडी के जो माइंड सेट होता है कि भाई हम लोग 10 पेमेंट कर रहे हैं, 2 हमें फ्री मिल रही है, वो हम इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, राइट। बट उन लोगों का बेनिफिट इसलिए होता है बिकॉज वो इंस्टॉलमेंट में वो हमारा पैसा तो वो यूज़ कर ही रहे हैं अपने बिजनेस में, उनको ये बेनिफिट है। हमें जो वो 10+1 दे देते हैं या 10+2 दे देते हैं, हमें उसमें बेनिफिट लगता है कि हमने 2 कम दी हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट कम दिया है और बेनिफिट हमें ज़्यादा मिल गया। मगर वहीं जानकार सरकार के नए कानून को ग्राहकों के लिहाज से काफी बेहतर कदम मान रहे हैं। इंटीग्रेटेड बिजनेस एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव वेंकट राव के मुताबिक ज्वेलरी की इस स्कीम में फ्रॉड के कई मामले सामने आने लगे थे। खासतौर पर छोटे शहरों में कई ऐसे मामले सामने आए जहां कंपनियां रातों रात भाग निकलती थीं। वहीं रियल एस्टेट में पैसा लगाने वालों को बेहतर रिटर्न नहीं मिल पाता था। काफ़ी सारी स्कीम्स ऐसे चल पड़ी थी जो कि ना वो कंपनीज होती थी, ना वो एक तरीके से किसी से रजिस्ट्रेशन होता था, क्योंकि अपने यहाँ ख़ास करके आप थोड़े बहुत छोटे जगहों पे जाती हैं, छोटे आप Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पैसा इस तरीके से इकट्ठा करना शुरू हो गया था कि लोग ये कहते थे कि आपको 24%, 36% तक भी कहीं कहीं तक ल्योर करके इन्वेस्टर्स को कि भाई आप 1000 रुपये लगाइए, आपको इतना पैसा मिल जाएगा 6 महीने में, साल भर में। तो ये एक इजी वे, अनरेगुलेटेड आप कह लीजिएगा, एक डिपॉजिट को ल्योर करने का होता था। उसमें क्या है कि ये क्योंकि फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स होते थे, जितना रिटर्न आप कहते हैं कि विचएवर इज सो स्वीट इट कैन नॉट बी गुड। सो क्योंकि इस तरीके से जब रहता था तो लोग क्या कहते थे कि बेचारे पैसा लगा देते थे, और ख़ास करके मध्यम वर्ग के और उसके नीचे वाले सेगमेंट के तबके के पैसे काफ़ी लगे हुए हैं। ये लोग बेचारे लगा देते थे, और उसके बाद क्योंकि कहीं कोई कंट्रोल नहीं होता था, ना किसी के साथ ये रजिस्टर्ड होते थे, तो किसी भी तरीके से जब तक रेगुलेटर के पास, किसी भी रेगुलेटर के पास जब तक वो बात पहुंचती तब तक काफ़ी देर हो चुका होता था। आप इसीलिए देखते हैं कि इनमें इन्वेरिएबली लोगों को कहीं मिलता नहीं था, वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता था। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।